कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है बेसिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब हम जानेंगे कि जैव विविधता में जो नुकसान हो रहा है उसके क्या क्या रीजंस हैं। ओके, रीजंस एक ही है और आपको बहुत दूर झांकना नहीं है। वो रीजन हम लोग ही हैं, हम इंसान ही हैं। ठीक है ना, इस पृथ्वी पर जितने भी मोस्ट ऑफ जो निगेटिव इम्पैक्ट नज़र आ रहे हैं उसका मेन रीजन हम इंसान ही हैं। तो इंसान की जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है ना, वही है हमारा इस बायोडाइवर्सिटी लॉस का मेन रीजन। तो क्या लिखा हुआ है, बायोडाइवर्सिटी हैज़ डिक्लाइंड एट एन अलार्मिंग रेट। ठीक है ना, हम पढ़ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि ये जो बायोडाइवर्सिटी है वो अलार्मिंग रेट से डिक्लाइन हो रही है और मेन रीजन है ह्यूमन एक्टिविटीज़। चलिए कुछ कारण समझ लेते हैं। तो पहला है हमारा क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या होता है? क्लाइमेट चेंज रिजल्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है ना, और ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? CO2 तथा कुछ और गैसों के कारण एटमॉस्फेयर में ये गैसें बढ़ रही हैं, जिससे कि पूरा तापमान बढ़ रहा है जाके एटमॉस्फेयर का, ठीक है ना, वायुमंडल का, और फाइनली हो रहा है क्लाइमेट चेंज। और जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम, कोई भी इकोसिस्टम हो, फॉरेस्ट हो, ग्रासलैंड हो, ठीक है ना, सब के सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो वहाँ का जो स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टर्ब हो रहा है, पॉपुलेशन का जो डायनेमिक्स है, जो स्ट्रक्चर है, जो कम्युनिटी का स्ट्रक्चर है, वो सब का सब डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है क्लाइमेट चेंज। ओके, एक रीजन हो गया। दूसरा पॉल्यूशन, हम लोग माहिर हैं इस काम में। ओके, तो हो क्या रहा है कि अभी तक हमारे मन में लगता है कि जो कार एग्जॉस्ट से जो धुआं निकलता है ना वही है पॉल्यूशन, बट ऐसा नहीं है। जाके हम जो तेज साउंड यूज़ करते हैं, यहाँ पर आप जंगलों में चले जाओ, जो शहर के लोग आते हैं ना, पता नहीं क्या है कि जो शहर में जो गंदगी होती है वो यहाँ लेकर आते हैं। यहाँ आएंगे, जंगलों में जाएंगे, वहाँ तेज तेज म्यूजिक बजाएंगे। वो ध्यान ही नहीं देते हैं कि उससे जो आसपास की जो वाइल्ड लाइफ है, ठीक है ना, उस फॉरेस्ट रीजन में रह रही है, कुछ चिड़ियाँ हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, उसको डिस्टर्ब हो सकता है, समस्या खड़ी हो सकती है, लेकिन उनको तो तेज़ म्यूजिक में डांस करना है। वैसे लाइट पोल्यूशन, हमारी पता नहीं हम लोग इंसान को क्या धुन सवार है, रात को रात नहीं रहने दे रहे हैं। ठीक है ना, कितना डरते हैं कि बस रात में भी लाइट जलनी चाहिए। तो ये भी एक रीज़न है बायोडाइवर्सिटी लॉस के। आगे सब बढ़ते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स, ये हमारे लालच का रिजल्ट है। ठीक है, हमारी ज़रूरतें तो कब की पूरी हो चुकी हैं, बट लालच कभी नहीं पूरे होने वाले हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है? सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है ना, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है जाके, तो हम लोग मिट्टी से ज़्यादा उपज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, कि और उसमें प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़े, तो धीरे धीरे वो सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। अब हमें एक घर नहीं, हमें 3 घर चाहिए। ठीक है ना, और हम चाहे एक खेत नहीं, हमें 3 खेत चाहिए। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि आप जहाँ पर जंगल थे वहाँ पर भी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है थोड़ी सी, उनको काट के अपनी ज़मीन खरीद रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। एक रोड जा रही है, ठीक है ना, मान लो ऐसी रोड जा रही है, यहाँ पर पेड़ लगे हुए थे, ठीक है ना, अब भगवान की दया से हमारे बहुत सारे बच्चे हो गए, और जब बच्चे हो गए तो गाड़ियाँ रोड में ज़्यादा हो गई, तो रोड चौड़ी करनी पड़ रही है जाके, ठीक है ना, और फिर हम कह देते हैं ये हमारी ज़रूरत है, तो ये सारे पेड़ काट दिए गए। ओके, तो ये इससे क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है? निगेटिव इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम। सो एक रीजन ये है कि जो वाइल्ड लाइफ होती है वो इन जंगलों में रहती है, ठीक है ना, इन पेड़ों में ही सबसे ज़्यादा वास करती है, रहती है, वही इनका हैबिटेट है, वही हम काटे दे रहे हैं जाके। किस लिए? बहुत अच्छा वर्ड दिया इस काम के लिए, इसको हिंदी में बोलते हैं विकास। ठीक है, जैसे विकास सुनते हैं ऐसा लगता है बड़ी बात हो रही है, विकास के नाम पर हम विनाश कर रहे हैं। ठीक है ना, डेवलपमेंट। तो एक रीजन ये है। आगे समझते हैं इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, इसको जरूर देखिए। इन्वेजिव, ऐसा लग रहा है कि दूसरी स्पीसीज हमारे पास आ रही हैं, ये अपने आप नहीं आती, यहाँ भी ह्यूमन का है इंटरफेरेंस है। ठीक है ना, अब कोई ह्यूमन गया वो कहाँ पर? किसी और कंट्री पर, वहाँ से क्या हो रहा है? किसी वजह से जब चीज़ें इंपोर्ट होती हैं तो उसके बीज दूसरी स्पीसीज जो वहाँ पर पाई जाती थी, कोई भी हो सकता है, कोई जीव जंतु भी हो सकता है, कोई पौधा भी हो सकता है, वो इंडिया में आ रहा है। ठीक है ना, अपने इकोसिस्टम से बाहर दूसरे इकोसिस्टम पर आ रहा है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, इसको जरूर फॉलो करें। ठीक है ना, UNDP का डेटा है, वो डेटा ये है कि इन्वेजिव एलियन स्पीसीज आर द सेकेंड बिगेस्ट कॉज ऑफ, ठीक है ना, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ये मेन क्यों? इसका मेन रीजन है जो हमारा जो अनाज होता है ना, अपने खाने पीने के लिए जो चीज़ें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल, ठीक है ना, अनाज हो गया या कुछ और हो गया, मेन रीजन उसकी वजह से जो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज हैं वो लोकल इन्वायरमेंट पहुंच जाती हैं,
अब होता क्या है कि जब वो यहाँ पर आती हैं, ठीक है ना, कोई एक पेड़ था, ठीक है ना, जो अमेरिका में पाया जाता था, वो यहाँ पर आया, तो इस इकोसिस्टम के लिए एकदम नया है, ठीक है। या तो कोई जीव आ गया तो वो भी इस इकोसिस्टम के लिए नया है, इसको खाने के लिए यहाँ पर कोई जीव होगा ही नहीं, क्योंकि वो यहाँ के लिए बना हुआ था। तो यहाँ पर आएगा तो यहाँ दूसरे जीवों को खाने लगेगा, फूड के साथ यहाँ कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। लोकल जो स्पीसीज होंगी उससे हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ठीक है ना, नए तरीके के हमारे जीव जंतु यहाँ पैदा होंगे। और कुछ पैरासाइट भी इस जीव के साथ, मान लो कोई एक शेर नहीं, मान लो कोई भी एक जीव यहाँ पर जब आता है तो उसके साथ पैरासाइट्स भी आ जाएंगे, परजीवी जो होते हैं वो भी यहाँ पर आ जाएंगे, और ढेर सारी बीमारियां भी ले आते हैं। तो इनकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, तो इनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस पर मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है। आगे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है ना। ये तो वही है कि हम इतना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं कि जो नेचर है उसको उतनी स्पीड से जनरेट कर ही नहीं पा रही है। देखो नेचर की एक स्पीड है ना, जैसे अब साल में एक बार फल लगते हैं एक पेड़ में तो उसी स्पीड से लगेंगे, लेकिन हमारे मतलब इतने बच्चे पैदा हो गए या फिर हमारी लालच इतना बढ़ गया कि हमें बहुत फल चाहिए, तो नेचर उतनी स्पीड से जनरेट कर ही नहीं पा रही है, जिससे क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ओके, जो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट है उसका वही लिखा है, द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज देयर कंजम्पशन आर एट अ स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ देयर नेचुरल रीजनरेशन, ठीक है ना। जिससे क्या हो गया, निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है फ्लोरा पेड़ पौधों पर, ठीक है ना, एंड फौना जीव जंतुओं पर। ओके, को एक्सटेंशन, ये बड़ी खास बात है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। को एक्सटेंशन का कुछ ऐसा समझो जैसे कि मान लो कि एक हाथी किसी घास को खाता है, ठीक है ना, ये मान लो घास है, हाथी की लाइफ मान लो सिर्फ इसी घास पर डिपेंडेंट है, और ये हमारा बड़ा सा हाथी है, उम्मीद है हाथी बन गया, हाँ चलो बन गया हाथी। ओके, अब हुआ क्या कि ये घास विलुप्त हो गई किसी भी रीजन से, ओके, वो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज की वजह से हो सकती है या किसी और रीजन से, तो फिर क्या होगा, हाथी भी विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि हाथी की लाइफ तो इसी घास पर डिपेंडेंट थी। इसी को बोलते हैं को एक्सटेंशन, जब एक स्पीसीज जाती है तो उस पर डिपेंडेंट स्पीसीज भी चली जाती हैं, और सबसे खतरनाक जो हमारा रीजन ये हो सकता है एक। सो इसमें क्या लिखा हो, व्हेन अ पर्टिकुलर स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, ठीक है ना, द प्लांट्स एंड एनिमल्स एसोसिएटेड विद इट, ठीक है ना, इन कंपल्सरी वे, ऑब्लिगेटरी वे, आल्सो कम अंडर डेंजर टू बिकमिंग इंस्टिंक्ट, यही बात इसमें लिखी हुई है, ठीक है ना। तो एक रीजन ये भी है। और समझ लेते हैं नेचुरल काजेस, ये तो ठीक है, ये इतना नेगेटिव बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जैसे बाढ़ आ गई, बाढ़ वैसे नेचुरल फेनोमेना है, लेकिन हमारी इंसान की जो लैंड यूज पैटर्न है, ठीक है ना, जहाँ पर तालाब होना चाहिए वहाँ पर 3 खंड की बिल्डिंग बना चुके हैं, ठीक है ना, नदी का रास्ता रोक के हम खेत बना चुके हैं। तो जो लैंड यूज पैटर्न जो बदले हैं, इसकी वजह से फ्लड भी बहुत ज़्यादा आ रही है। अर्थक्वेक भी मोस्टली नेचुरल रीजन से होता है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, तो एंड दूसरी जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, लेकिन इतना बड़ा ये रीजन नहीं है। ओके, अब यहाँ पर इसको ज़रा समझ लो, ये है यूनेप की जो सोर्स है इस इमेज का, यूनेप है। यहाँ पर ये दिखाया गया है इस शताब्दी से लेके इस शताब्दी तक, ये पॉपुलेशन है हमारी लगभग, ठीक है। लैंड एरिया कन्वर्टेड फॉर ह्यूमन यूज, ठीक है ना, इस पूरी पृथ्वी का 7.6% इस शताब्दी में ह्यूमन यूज के लिए कन्वर्ट किया जा चुका था। फिर ये बढ़ता चला गया, 2100 तक उम्मीद है, ठीक है ना, कि इतना जो परसेंट है 49%, ठीक है ना, जो लैंड एरिया है वो ह्यूमन अपने यूज के लिए रख लेंगे, और जितना ज़्यादा यूज करेंगे वही तो क्या होगा, जहाँ पर नेचुरल इन्वायरमेंट था, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ जहाँ पर रहती थी, यानी जंगली जीव जंतु जहाँ पर रहते थे, उनके लिए जगह कम होती चली जा रही है, तो वो विलुप्त होते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जो रेट है, यहाँ पर वो एक 1.8% जो स्पीसीज थी वो कुछ घट रही थी उस दर से। अब देखो इस 21वीं शताब्दी तक लगभग 17% स्पीसीज क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ओके, ये रेट है, ठीक है ना, इस रेट से खत्म हो रही हैं। तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, इंसान अपने लिए जमीन को बढ़ाता जा रहा है, ठीक है ना, कि हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, यहाँ घर बनाएंगे, यहाँ ये बनाएंगे, वहाँ ये बनाएंगे, और फिर क्या हो रहा है कि इन शेर के लिए भी तो कुछ जगह बचनी चाहिए, नहीं बच रही है, इन हाथियों के लिए जगह बचनी चाहिए, नहीं बच रही है। ओके, जिससे कि
बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना तय है। आगे समझ लेते हैं एक थोड़ा ग्राफिक्स में कि कौन कौन से रीजन्स हमने जाने, बस वही इमेज आपको याद रखना है, ठीक है ना, उसको आप आंखों में बसा लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। जब भी पूछा जाए तो वही आपको लिख कर चले आना है, उसके अंदर की डिटेल आप लिख ही लेंगे। पहला है क्लाइमेट चेंज, दूसरा है पॉल्यूशन, ठीक है, तीसरा है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स, चौथा है इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, पांचवा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, छठा है को एक्सटेंशन और सातवां है नेचुरल काजेस। इतने अभी हमने डिस्कस किए, तो आपको अब पुराना अब याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इतने मेन कॉजेज हैं। अगर पूछा जाता है तो ये आप लिख कर आ जाएंगे, अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।